हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। राधे राधे। यहाँ पे सुबह हो चुकी थी और ये जा चुके थे। इनका सुबह का ड्यूटी था 8 बजे का, तो मैं 6 बजे उठ गई थी। मैं नहाई धोई और मैंने इनके लिए खाना बनाया और यहाँ पे हम ये जा चुके थे, तो मैंने सोचा चलो सफाई कर लेते हैं। तुरंत जाने के बाद तो सफाई नहीं करते क्योंकि बच्चों को फिर उठाती हूँ मैं। किसी के तुरंत जाने के बाद सफाई नहीं करनी चाहिए। तो ये गए हुए थे तो मैं थोड़ी देर बाद चालू की अपने घर की सफाई। यहाँ पे भैया और पूर्वी दोनों उठ के बैठे हुए थे और आज थोड़ा सा मैं सोची डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी टीवी एरिया पे बहुत ज़्यादा ही डस्ट थी। यहाँ पे खिड़की है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है, पर डे ही आ जाती है, बट 1-2 दिन में पूरा अच्छे से क्लीन कर देती हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्लीन किया पूरा टीवी का एरिया जितना भी था, साउंड वगैरह मेरे रखे हुए थे, तो मैंने सारी चीज़ें क्लीन करी। और डस्ट थी ना, तो जो भी चीज़ें उठाओ तो हाथ पे लग रहा था बार बार। तो अपने घर की सारी चीज़ों को वैसे भी क्लीन रखना चाहिए। और मैंने आज यहाँ पे अपने बाल बहुत तरीके से बांधे हुए थे। मेरे बाल पता नहीं क्यों इतने सारा झड़ रहे हैं इस टाइम पे, सबके झड़ रहे हैं। थोड़ा सा कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या करें कि बाल ना झड़े। मेरे इतने अच्छे बाल हो गए थे बट सारे झड़े जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्यों अचानक से ऐसा झड़ रहे हैं। तो मैंने ऑयलिंग की हुई थी, रात को मैंने ऑयलिंग की थी, फिर मैंने ऐसे चोटी बांध ली और क्लचर वगैरह बहुत सारा चीज़ लगा लिया था। तो मैं बोली बाल निकलते हैं, गर्मी में तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे मेरा भैया कैमरा देख के ना, कैमरे के सामने खड़ी होके ना वो मस्ती कर रहा था। उसको बहुत मज़ा आता है जब कैमरा ऑन हो जाता है ना, तो उसको चीज़ें पता चल जाती हैं कि कैमरा ऑन हो गया है। और यहाँ पे हमारे पूर्वी भैया दोनों मस्ती में लगे हुए थे। मैं लगी थी सफाई में कि मैं जल्दी सफाई कर लूँ, क्योंकि इतना भी करो 12, साढ़े 12, 1 बज ही जाता है। सारा घर क्लीन करना, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बच्चों को पढ़ाना, पूर्वी को बीच बीच में चिल्लाना पढ़ लो। हमारे इस तरह मेरी मम्मा भी चिल्लाती थी पढ़ लो। ऐसे यहाँ मैं आई दूसरे रूम पे, तो भैया हमारा यहाँ पे तेल डालने वाली एक कुप्पी कहलाती है, तो ये उसको सर में रख के उसको गेम बना चुका हुआ था। तो उसके ऊपर बड़ी अच्छी लग रही थी, तो मैं बोली इसको शूट कर लेते हैं। भैया हमारा जो शैतानी कर रहा था, तो ये पूरा टाइम ही पहन के चल रहा था। मैं गई आगे क्यों पीछे पीछे वो भी था पहने वो टोपी। तो मैं जब काम करती हूँ तो मैं 1-2 चीज़ें इकट्ठा स्टार्ट कर देती हूँ। मैं यहाँ पे कपड़े भी लगा दिया था। मेरी एक दिन मशीन को मुझे बहुत अच्छे से वॉश कर धुलना है। मशीन कपड़ों को धुलती है, मुझे मशीन को धुलना है। बट जिस दिन इनका लीव होगा या छुट्टी होगा उसी दिन ये सब पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं जो कि इकट्ठा मैनेज नहीं हो पाते 2-2 बच्चों पे। यहाँ पे पूर्वी हमारी पढ़ रही थी। मैं आई क्या कर रही हो, तो मुझे देखते ही पढ़ना स्टार्ट कर देती है वो, कि मम्मा डांटने लगेगी। और यहाँ पे हमारा रुद्र जो है बहुत शैतानी कर रहा था। और यहाँ पे मैंने बोला पूर्वी चटाई ले जाओ, वहाँ पे चटाई बिछा दो रूम पे, क्योंकि क्या है बच्चे नीचे पढ़ के बैठते हैं ना। अगर आप बेड पे बोलते हो पढ़ने के लिए, तो बच्चों की पढ़ाई कभी बेड पे नहीं होती मेरे हिसाब से। आप नीचे बैठिए और सारी चीज़ें ऐसे करिए, क्योंकि अगर कष्ट में थोड़ा सा रहोगे और आराम में रहोगे तो आलस आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा नीचे बैठ के पढ़ाई लिखाई करें तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। और यहाँ पे मैं आज सोच रही थी पूरे घर को क्लीन ही कर लूँ, तो यहाँ पे मैंने झाड़ने वाला झाड़ू लिया और मैं यहाँ पे झाड़ रही थी। तो पूर्वी भी मेरी साथ साथ देखती रहती चीज़ें कि क्या कर रही मम्मा, कैसे कर रही है, सारी चीज़ें पूछती रहेगी, क्योंकि इसने सिखाया आपको। उसका एक ही डायलॉग है, ये किसने आपको सिखाया। तो मतलब बेटू अपन खुद से सीख जाते हैं, खुद से सारी चीज़ें। क्योंकि मैं ना पहले इतना सारी चीज़ें ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि मैंने भी जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो ये सब सारी चीज़ें मम्मी ज़्यादा करती थी। हाँ, हम लोग भी करते थे, बट इतना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। आज हम खुद मदर हो गए तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरे जाले निकाले और यहाँ पे हमारा झाड़ू उठ चुका था, जो कि हम लोग का कहते हैं ना, वो लोगों का अस्त्र होता है। हमारे अस्त्र शस्त्र उठ चुके हुए थे और मेरा झाड़ू चालू हो गया था। मैंने बोला कि झाड़ू वगैरह लगा देते। एक बार मैं झाड़ू लगा चुकी थी, पर मैंने जाले झाड़े ना, तो मैंने बोला कि चलो एक बार और लगा देते हैं, क्योंकि बच्चे भी ना फैला ही देते हैं। कुछ भी करो, वो कितना भी करो आप, वो थोड़ा बहुत इधर से उधर फैला ही देंगे। तो मैंने सोचा कि चलो फिर से ही क्लीन कर देते हैं। मैं उस रूम को साफ़ कर रही थी कि इधर फैला दिए। मैंने नीचे देखा यहाँ पे बॉटल पड़ी हुई थी। तो बच्चे हैं, जब तक ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो चीज़ें अच्छी भी नहीं लगेंगी।
हाँ, ये है कि मेरी पूर्वी बहुत सिस्टमेटिक है। अदर बच्चों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी पूर्वी बहुत सिस्टमेटिक है, वो हर चीज़ में बहुत सिस्टमेटिक है। भैया थोड़ा सा है शैतान, शैतान शैतान है मेरा भैया। और यहाँ पे आ गई थी मैं, सोचा वहाँ मेरा झाड़ू लग रहा था और यहाँ पे मैंने पानी मैंने अच्छा सारी बेडशीट वगैरह धोई हुई थी, तो मैंने बोला कि पहले मैं बेडशीट वगैरह सारी चीज़ें इनको फैला कर अपना पानी उन्हीं सारी चीज़ें करके मशीन पे डाल दूँ सूखने के लिए हल्का सा, क्योंकि क्या होता है ना कि ज़्यादा देर तक भी धूप में डले रहते हैं ना तो इनका जो कलर रहता है, इस टाइम पे इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही है कि अति वाली पड़ रही है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कितनी धूप पड़ रही है। और यहाँ पे पूर्वी आके पूछ रही थी कि मम्मा आप क्या कर रही हो, दे दो, क्या कर रही हो। मैं बोली बेटू काम कर रही हूँ, आपको भी करना है। फिर यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें धुली हुई थी तो मैंने बोला कि पानी चलवा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए हैं जिनको मैं रोज़ ही पानी देती हूँ, तो मैंने सोचा इनको पहले मैं पानी डाल देती हूँ। पानी चलवाया हुआ था तो मैं बोली पानी डाल देते हैं ठंडे ठंडे, क्योंकि जितना हम लोगों को भी ठंडे ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ती है वैसे ही ये पेड़ पौधे भी है, इनको भी ठंडे ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो बोलते हैं दोपहर में मत डाला करो, बट क्या करें दोपहर हो ही जाती है, सुबह इतना टाइम नहीं रहता है कि इंसान पेड़ों की तरफ पहुँच पाए। तो फिर यहाँ पे मैंने अपने सारे पेड़ जितने भी लगे हुए थे मैं सारे पेड़ों को पानी दिया। हाँ भैया पानी दिया ना, हाँ पानी दिया ना, पेड़ों को पानी, मैं बोल दो पानी, हाँ पानी दिया यहाँ पे सारे पेड़ों को, सारे पेड़ों को पानी डाल दिया, पेड़ खुश हो गए। रुक जाओ भैया, भैया मेरा यहाँ तंग कर रहा है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, भैया यहाँ पे मेरा तंग कर रहा है। और यहाँ पे मेरा पानी मेरे पेड़ों में पानी डल गया हुआ था तो मैं सोची पानी पीने का भर लेते हैं उसके बाद। और यहाँ पे मैंने पीने का पानी भरा, पीने का पानी इतना ठंडा ठंडा पानी निकल रहा था ना, ऐसा लग रहा था बस पाइप से निकाले और पी जाए। बट यहाँ पे ग्लास मेरे पास थी नहीं और पूर्वी मेरी बैठी हुई थी, मैं बोली उसको बार बार क्यों परेशान करे। तो बस मेरा पानी भर चुका हुआ था पीने का, और एक दो टप ऐसे नॉर्मल भर लेती हूँ क्योंकि क्या है बहुत ज़्यादा धूप रहती है ना, तो बच्चों को ये गर्म पानी यूज़ कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे जो भी मेरे कपड़े धोए हुए थे तो मैंने सोचा इसको फैला देती हूँ, जब तक ये सूख जाएंगे जब तक मेरे सारे काम भी हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं सारे कपड़े एक एक करके फैला रही थी। कितना अच्छा लगता है। पहली सब सारी चीज़ें ना इंसानों को, पहले क्या होता है जब शुरू की शादी होती है या फिर कुछ चीज़ें होती है तो अचानक से जब बर्डन पड़ता है ना तो चीज़ें इंसान मैनेज नहीं कर पाता, बट धीरे धीरे कैसे इंसान एक बच्चे के साथ सारी चीज़ें मैनेज करता है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है बच्चों के साथ सारी चीज़ें मैनेज करना। और यहाँ पे मैं आई तो मेरी पूर्वी पढ़ रही थी, उसको कलर्स करना बहुत पसंद है तो वो अधिकतर कलर ही करते आपको दिखाई देगी मेरी वीडियो पे। तो अब हम एक और अच्छी चीज़ थी हमारी पूर्वी की स्कूल में जितनी भी स्टडी होती थी वो पूरी ग्राफ के थ्रू होती थी, तो बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट होता है ना उस चीज़ों को बहुत जल्दी सीखते हैं। तो पूर्वी हमारी इन सब चीज़ों के थ्रू बहुत जल्दी चीज़ें सीखती है, तो अच्छा एटमॉस्फेयर मिला था। आप देखते हैं इसका स्कूल का है जुलाई से, इसको अब यहाँ क्या एटमॉस्फेयर मिलता है क्या है चीज़ें, हालांकि चीज़ें तो सही ही दिख रही थी जितना भी देखा है। और यहाँ पे मैंने और कपड़े लगाए थे, कपड़े पे कपड़े निकलते ही रहते हैं, कपड़ों का तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें क्लीन कर ली थी, सारे रूम व्यवस्थित कर लिए थे और आ गई थी मैं अब किचन पे, क्योंकि मैं किचन में खाना तो आपको दिखा नहीं पाई कि मैंने क्या डिश बनाई। मैं अब कोशिश किया करूँगी जो मैं किचन में अपनी डिशेस बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में रोज़ कुछ ना कुछ अलग बनता ही है, तो मैं कोशिश करूँगी मैं वो आप लोगों के साथ उनकी डिशेस शेयर करूँ। तो यहाँ पे मेरे बर्तन पड़े हुए थे बहुत सारे, मैंने सारा किचन क्लीन किया और मैंने यहाँ पे बर्तन को अच्छे से धोया। हम ये कहते हैं मन लगा लगा कर धोया। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मेरा सूर्य पुत्र कर्ण जो आता है ना वो मेरा बहुत फेवरेट है, मैं उसको चला लेती हूँ, बीच बीच में उसको भी देखती जाती हूँ, मेरे बर्तन भी धुल जाते हैं। और मैं सारी जितने भी भगवान के सीरियल्स होते हैं मुझे बहुत पसंद है,
तो मेरे को जो समझ में आया, जो समझ में आया, अधिकतर मैं सूर्यपुत्र कहानी ही देखती हूँ, तो मैं चालू कर देती हूँ तो वही सारी चीज़ें देखती रहती हूँ। बीच बीच में बच्चे ही आते रहते हैं। और यहाँ पे मेरे बर्तन धुल ही चुके थे, कुछ धुल रहे थे, कुछ क्या होता था बीच बीच में मुझे काम करने भी जाना पड़ रहा था। पूर्वी कहीं परेशान करने लगती थी, कहीं भैया परेशान करने लगता था। तो यहाँ पे मैंने सारे अपने जितने भी बर्तन थे सारे धोए, और यहाँ पे पूर्वी अपने भैया को गोद में लेके खेल रही थी। तो मैं बोली ये दोनों का ये जो प्रेम है, भगवान ऐसे ही बरकरार है। एक भाई बहन का प्रेम ना, ये छोटे में जैसा रहता है ऐसा बड़े में रहना तो बहुत अच्छी चीज़ें रहती है, एक दूसरे के दुख सुख को समझें। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं रह सकता, हो गया है। वो पता नहीं क्या चल रही हैं ये चीज़ें, खुद भी नहीं पता रहता है। बट कोई नहीं, रिश्तों में अप डाउन्स चलते रहते हैं। और यहाँ पे हमारे दोनों बच्चे काफ़ी खुश थे, काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और पूरी मैं भी थोड़ा सा पढ़ती थी तो बोली मम्मा थोड़ा सा टीवी चालू कर दो। तो बच्चों के मन का भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है, क्योंकि करना भी चाहिए, नहीं तो बच्चे यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि मतलब हमारी सुन ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों की लड़ाई होने लगती है रिमोट के लिए कि हम क्या शैतानी कर दें, क्या कर लें।